Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो USA and West in shock. ICC issues arrest warrant against Netanyahu, Bibi a war criminal world affairs. Okay guys, अब हर मतलब जो है राहुल गांधी जी ने जो है वो गौतम अडानी के खिलाफ उनको जो है वो अरेस्ट करवाने का सोच लिया कि इनको जो है वो अरेस्ट करवाना है और अपने ही ख्यालों के अंदर ये सारी चीजें बुनना शुरू कर दी। और अभी जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट, यार क्या ही दुनिया के अंदर चल रहा है, क्या हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 की जो है ना वो अब हर किसी को बू आना शुरू हो गई है। तो खैर फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है माजरा। 124 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके यूएई विल अरेस्ट बीबी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। वीडियो के अंदर जाके सारी बातें पता चलेंगी। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एक बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकल चुका है और इसके साथ 124 देश में यदि बेंजामिन नेतन्याहू कदम रखते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जानने वाली बात यह है, बेंजामिन नेतन्याहू वो पहले व्यक्ति बने हैं जो यूएस के अलाई, वेस्टर्न कंट्रीज के अलाई होते हुए भी उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकला है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इस पूरे मुद्दे में देखें तो पुतिन बड़े हंस रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन हिपोक्रेसी इससे बेहतर कभी किसी ने नहीं देखी होगी जो अब निकल के आ रही है। अच्छा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आपको जल्दी बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों यूरोपियन यूनियन, वैसे ही यूके, इन सब के लिए बड़ी कठिन सिचुएशन अगर आप देखें तो बन रही है। ये जैसे वो गले में हड्डी होती है ना, खाते बन रही है ना निगलते बन रही है। दे आर कॉट इन अ फिक्स। करे तो करें क्या। दोस्तों, क्या हुआ है आइए जरा समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज है और फाइनल टेक इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी जरा देखेंगे क्या इस प्रकार का वारंट सही है, क्या आईसीसी अपने आप में एक गलत संस्था है। आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया है नेतन्याहू के खिलाफ, उन्हीं के पुराने डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट के खिलाफ और हमास के ही अल मसरी के खिलाफ। कौन है ये सब देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो आप सब जानते ही होंगे, इजरायली पीएम है। दोस्तों, दूसरे यहाँ पे आप देखें तो ये हैं गैलेंट, जो कि नेतन्याहू के ही एक्स डिफेंस मिनिस्टर थे। फिर नेतन्याहू ने इन्हें फायर किया था क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट की कमी थी, जिस वजह से दुश्मन को फायदा हो रहा था। और गैलेंट ने कहा था कि मेरा पूरा जीवन इजराइल की सिक्योरिटी में मैंने बिताया है, और इसके साथ वो निकल गए थे। लेकिन अब इनके खिलाफ भी एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। यहाँ पे दोस्तों तीसरे है अल कासम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद दाइब इब्राहिम अल मसरी। इसके खिलाफ भी अगर आप देखें तो एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। इजराइल का कहना था हालांकि कि मसरी को तो उन्होंने एयर स्ट्राइक में मार दिया था, लेकिन हमास ने ना तो अब तक माना है ना तो अब तक रिजेक्ट किया है। तो इसके खिलाफ भी एक आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है, जो कि टेक्निकली शायद लग रहा है मर चुका है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट केवल 2 लोगों के खिलाफ यहाँ पे अरेस्ट वारंट निकाला गया है, तीसरा व्यक्ति तो ऑलरेडी डेड है। तो यहाँ पे आईसीसी ने जो पूरा का पूरा बैलेंसिंग गेम करने का प्रयास किया है, ये अगर आप डिटेल में जाएं तो पूर्ण रूप से दिख रहा है कि एक्चुअली इजराइल में को ही टारगेट किया गया है। अल मसरी तो शायद जिंदा भी नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आईसीसी अरेस्ट वारंट की अगर आप बात करें तो किसने निकलवाया है, आईसीसी प्रोसिक्यूटर करीम खान ने। मई 20 की बात है, तभी उसने कहा था कि एक अरेस्ट वारंट निकलवाएंगे वो, और जो भी अक्टूबर 7 हमास अटैक्स के लिए जिम्मेदार हैं, इजराइल और तेल अवीव का जो मिलिट्री एक्शन रहा है उसके लिए आईसीसी प्रोसिक्यूटर का कहना था अरेस्ट वारंट निकलेगा। दोस्तों, मामला ऑब्वियसली कोर्ट में गया। जब कोर्ट में गया, आईसीसी में चैम्बर में गया, तो वहां पे जो जजेस थे उन्होंने कहा कि हाँ रीजनेबल ग्राउंड है, जिससे दिख रहा है कि गाजा के लोगों को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने फूड, वाटर, मेडिसिन, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब से डिप्राइव किया, जो कि बहुत जरूरी है सरवाइव करने के लिए। और इसीलिए कहा, तीनों जज ने यूनानिमस डिसीजन दिया कि इजराइल के पीएम और एक्स डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया जाए, और उसके बाद अरेस्ट वारंट इशू हो गया। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो इजराइल तो आईसीसी का सदस्य भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 124 देश हैं जो कि स्टेट पार्टी हैं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, जिसमें आप देख सकते हैं अधिकतम अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इसके सिवा साउथ अमेरिका है, वैसे ही आप देखें तो इधर कनाडा है और यूरोपियन कंट्रीज हैं। दोस्तों, देखने वाली बात इसमें यह है कि जिनको आप ये ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, ये वो देश हैं जो कभी सिग्नेटरी थे लेकिन फिर निकल गए।
और वैसे ही अगर आप देखें तो रेड कलर में वो देश हैं जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश वैसे सदस्य स्टेट पार्टी है, तो इंडिया, चाइना, वैसे ही पाकिस्तान, म्यांमार, ये सब कभी सदस्य रहे ही नहीं है। इजराइल भी वैसा ही देश है, वो कहता है कि मैं तो सदस्य ही नहीं हूं आईसीसी का। इजराइल ने कहा कि हम मानते ही नहीं, आईसीसी का जुरिस्डिक्शन हमारे यहाँ है ही नहीं। तो इसके बदले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि इजराइल के एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, आपको मानना है मत मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, लेकिन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भले इजराइल पे नहीं है लेकिन इतने देशों पे है, तो यदि कहीं भी बेंजामिन नेतन्याहू इन हरे देशों में स्टेप करते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि वो तो आईसीसी के सदस्य हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जरा देखते हैं यूरोपियन यूनियन और यूके का इस पर क्या कहना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल है, बड़ बोले बात करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कह दिया कि देखिए ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट आया है, ये एक कोर्ट का डिसीजन है, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट का, तो ये तो मानना ही पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों ये सारे यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हरे रंग में आप देख रहे हैं, इनके पास ऑप्शन नहीं है सिवाय बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करने के, गुजारा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अब तक अफ्रीकन कंट्रीज के न जाने कितने जो लीडर्स रहे हैं उनको डिक्टेटर का नाम लगा के अरेस्ट किया है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अब तक जिन लोगों को अरेस्ट किया और इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया, इस प्रकार से वारंट इशू करके, तो अब तो उनके अलाई के खिलाफ आया है, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो वो उन यूके कंट्री में गवर्नमेंट नहीं ने तो जाएंगे। दोस्तों रिफ्यूज कर दिया कुछ भी बोलने से, लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है अरेस्ट तो करना पड़ेगा जब तक आप आईसीसी के सदस्य हैं। अब तक अगर आप देखें यहाँ पे सबसे जो मजेदार इस पूरे में दिख रहा है वो है अमेरिकन हिपोक्रेसी। दोस्तों जब पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट निकाला था, याद रखिएगा वो अरेस्ट वारंट अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के ही रिपोर्ट के बेसिस पे निकाला गया था। उसके बाद पुतिन के अरेस्ट वारंट के बाद उस वक्त जो प्रेसिडेंट, अभी भी प्रेसिडेंट है रादर वही, तो बाइडेन ने कहा था हमसे वेलकम करते हैं आईसीसी के वॉर क्राइम चार्जेस को, और भले रशिया सदस्य नहीं है लेकिन इसके खिलाफ जितने भी आईसीसी के मेंबर कंट्रीज हैं वो सब मिलके पुतिन को अरेस्ट करें। अब दोस्तों वही जो बाइडेन कह रहे हैं, जब इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट आया है तो कह रहे हैं कि कोई इक्विवेलेंसी नहीं है। जो बाइडेन कह रहे हैं ये गलत है, आउटरेजियस डिसीजन है, आईसीसी के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। तो वही आईसीसी पुतिन के टाइम बढ़िया सही काम कर रहा था और वही आईसीसी अब गलत हो गया। हम तो स्टार्टिंग से ही कहते हैं आईसीसी गलत है, लेकिन अमेरिकन हिपोक्रेसी आप यहां पे देखिए। इतना ही नहीं, यूएस कह रहा है कि अब हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ सैंक्शन लगाएंगे, इसके तरफ भी वो सोच रहे हैं, प्रोसिक्यूटर्स, जजेस, सबके खिलाफ सैंक्शन लगेगा। तो दोस्तों इतना ज्यादा आप अगर देखें तो नेतन्याहू के अरेस्ट से यूएस परेशान हो रहा है, लेकिन वही यूएस सराहना कर रहा था जब पुतिन के अरेस्ट वारंट की बात हुई थी। दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्वीट है, आइए आपको दिखाता हूं। व्लादिमीर पुतिन ने 25 साल का ग्लास सीलिंग तोड़ा था जब वो पहले व्हाइट मैन नॉन ग्लोबल साउथ रेसिडेंट बने थे जिनको आईसीसी ने जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला था। ये कहते यही है रियल विक्ट्री डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन की। तो ये पहली बार हुआ था दोस्तों। यहाँ पे और एक ग्लास सीलिंग टूटा है बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। ये पहले अमेरिकन एंड वेस्टर्न अलाई बने हैं, जी हाँ, पश्चिमी देशों के पहले अलाई देश बने हैं जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है। जी हाँ, इजराइल के पीएम है, इजराइल अमेरिकन अलाई है, वेस्टर्न अलाई है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, आज तक इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला था। आप जितना भी देखेंगे अधिकतम सभी के सभी अफ्रीका के लीडर्स वगैरह थे जो कि आपस के पॉलिटिक्स में ईयू आता था बीच में और अरेस्ट वारंट निकलवाता था। इस तरीके से पूरा का पूरा काम चला करता था। लेकिन अब आईसीसी और भी ज्यादा अगर आप देखें तो आपस में ही एक टूल बनता जा रहा है इनके पॉलिटिसाइजेशन का। फाइनल टेक यही है दोस्तों, इंडिया की पॉलिसी हमेशा से कंसिस्टेंट रही है। हालांकि जब आईसीसी बन रहा था, 90s की बात थी, उस दौर में हम काफी आगे बढ़ के इस पर चर्चा किए थे। लेकिन जब ये ड्राफ्ट में आने लगा हमने कहा ये तो आपने एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक अलग ही चीज बना दी है जिसके हम टोटली खिलाफ हैं। हमने स्टार्टिंग से ही आईसीसी को ना साइन किया ना इसके साथ कभी आगे बढ़े, क्योंकि हमारा क्लियर और कंसिस्टेंट स्टैंड था जिसमें हम कहते थे कि आईसीसी में कोई भी प्रूडेंट सेफगार्ड्स नहीं है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो सकता है। जो रोम स्टैट्यूट है जिसके द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया है, हम हमेशा से कहते हैं कि इसको जिस प्रकार का इसका ऑपरेशन है ये पॉलिटिकल टूल बन गया है, जिस वजह से यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है, जो कि आपको दिख भी रहा है किस प्रकार से ये लोग
मतलब आज तक आप देखें तो बाइडन हो गए, ओबामा हो गए, बुश हो गए, टोनी ब्लेयर हो गए, इनके खिलाफ कभी आईसीसी ने वारंट नहीं निकाला। किस प्रकार का इन्होंने ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाला कार्य कृत्य किया है, लेकिन कभी कोई अरेस्ट वारंट नहीं आया। तो हम तभी समझ गए थे, हम तभी से कह रहे हैं ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन इसमें होगा। बाकी हमने कहा इसको स्वीपिंग अथॉरिटी है विदाउट अकाउंटेबिलिटी। ये आईसीसी के जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी वो टूल जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होगा, एंड दैट टू विच इज विदाउट अकाउंटेबिलिटी। बोला ऐसा टूल विदाउट चेक्स एंड बैलेंस, इट इज टोटली एंटी डेमोक्रेटिक। तीसरा हमने कहा ये आईसीसी आपने ऐसा बना दिया है जो नेशनल सोवरेनिटी के भी ऊपर है। मतलब कि अभी देख लीजिए, इजराइल आईसीसी का मेंबर नहीं है लेकिन उसके खिलाफ आप एक्शन ले लेंगे, रशिया आईसीसी का मेंबर नहीं है उसके खिलाफ आप एक्शन ले लेंगे। तो ये तो नेशनल सोवरेनिटी के टूल को वायलेट करता है। ये उस देश के ऊपर के नेशनल्स, हो सकता है वो लीडर्स हो गए, मिलिट्री पर्सनल हो गए, उनके खिलाफ ये आईसीसी एक्शन ले सकता है, उनके ऊपर इसका जुरिस्डिक्शन आता है। तो दिस इज टोटली रॉन्ग। फाइनली हमारा यही टेक है कि हमारे यहाँ बहुत ही वेल फंक्शनिंग जुडिशरी है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, जो हमेशा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें इस प्रकार के विदेशी आईसीसी की आवश्यकता नहीं है। आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। लाइक ओके गाइस, वीडियो तो काफी इंफॉर्मेटिव थी और बहुत अच्छी इन भाई साहब ने जो है वो डिटेल के साथ एक चीज बता दी। आप लोगों के ख्याल से कि नेतन्याहू के साथ ये सारी चीजें सही हुई हैं? उन्होंने गाजा के अंदर पानी, बिजली और जो क्या उसे कहते हैं खाने की चीजें थी वो बंद कर दी। आप लोगों को पता है कि जंग वगैरह का वो चल रहा है अभी भी वहां पर। तो तब वहां पर नेतन्याहू ने ये सारी चीजें की और 124 कंट्रीज के अंदर मेरे ख्याल से वो नहीं जाएंगे, बाकी कंट्रीज के अंदर चले जाएंगे। और आप लोगों का क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से तो जो मतलब आईसीसी के नए मेंबर, तो उनका फैसला आईसीसी कैसे, मतलब इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो कैसे ले सकता है? तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।